हमारे उत्तर भारत में कहते हैं कि जिस घर में आम का अचार, नींबू का अचार या लाल मोटी वाली मिर्च का अचार न हो, उस घर की किचन में क्या है, कुछ भी तो नहीं। यानी कि ये चीज़ें हमारी किचन में मस्ट हैं। तो मैंने बनाई है ये लाल मोटी वाली मिर्च। कैसे बनाई है आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं जया आचार्य परफेक्ट जया की यूनिक रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने 1 किलो लाल मिर्च बाजार से खरीदी और खरीद के उसे धो करके धूप में तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख दिया। इससे इसका पानी भी सूख जाता है और मिर्चियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। इनको सॉफ्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसे भरते हैं अगर ये सॉफ्ट नहीं है तो फट जाती हैं। इसीलिए मैंने इन्हें सॉफ्ट कर लिया है। अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप इसे छाया में कम से कम 5 से 7 दिन मुलायम होने के लिए छोड़ दें। मैंने इसे सॉफ्ट कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने पाई हैं, लेकिन फिर भी मैं इससे काम चला लूँगी। मसालों में मैंने खड़े मसाले ये सारे लिए हैं, जिसमें कि मैंने सौंफ ली है, पौन कटोरी कलौंजी ली है, 2 चम्मच, और जीरा लिया है 4-5 चम्मच, 5 चम्मच के करीब, और अजवाइन ली है 3-4 चम्मच, सौंफ ली है पौन कटोरी, और धनिया ली है 1 कटोरी, मेथी ली है 2 चम्मच, और 1 छोटी कटोरी भर करके राई ली है। वो कटोरी बहुत छोटी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी छोटी है। राई और जीरा, मेथी, अजवाइन, ये सारी जो खड़े मसाले हैं सारे, इनको मैंने एक लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पर डाल दिया है और अब मैं इन्हें धीमी आंच पर गोल्डन होने तक, चटकने तक अच्छे से भूनूंगी। मैंने सौंफ डाल ली है, धनिया डाल ली है, जीरा डाल लिया है, अजवाइन डाल ली है। थोड़ी अजवाइन मैं अलग से डालूंगी, थोड़ी मैं पीसूंगी और थोड़ी मैं साबुत रखूंगी। ये सारी सामग्री मैंने डाल ली है कढ़ाई में। अब मैं इसे अच्छे से भून लूंगी। मसालों को भूनना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये दाने बीज हैं और बीज हमेशा अगर भूने न जाएं तो कच्चे रहते हैं, और कच्चे जो बीज होते हैं वो जीवित होते हैं। जीवित होने का मतलब इन्हें अगर हम ज़मीन में बो दें तो ये उगाएंगे। तो अगर इन्हें भून दिया जाए तो ये अचार सड़ता नहीं है। अगर बिना भुने डाल दिया जाए तो अचार का सड़ने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए मसालों को भली भांति भून करके अच्छे से तभी अचार बनाएं। मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है, बहुत ज़्यादा काला नहीं किया है, लेकिन तब भी डार्क करके इसे उतार लिया है और ठंडा होने तक इसे फैला दिया है। ये देखिए हाथ से कितने आराम से फूट रहा है। मैंने कलौंजी को भी गैस बंद कर दिया था, कढ़ाई गरम है, और कलौंजी को भी हल्का सा सेक लिया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूना है। इसे भी थोड़ा सा मैं मसालों के साथ पीसूंगी और थोड़ा सा मैं अलग से डालूंगी। अजवाइन भी मैं भून के निकाल ले रही हूँ अलग से डालने के लिए। इसे भी बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बहुत ही हल्का सा भूनना है। अब ये सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं। राई भी मैंने थोड़ी सी भून ली थी। एक छोटी सी प्लेट में अब मैं खड़े गरम मसाले डालूंगी। ये है फूल चक्री, 1 तेजपत्ता, तकरीबन 2 छोटे छोटे उसके दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची। मसाले, गरम मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वरना उनका अलग से टेस्ट आता है तो उससे टेस्ट खराब हो जाता है। आधा जायफल है, 5-7 लौंग है, जावित्री है। ये सारे मसाले फिर मैं इलायची को पहले खोल लेती हूँ, छिलके हटा देती हूँ। हटाने के बाद मैं इसे कढ़ाई में धीमी आंच पर इन्हें भी भून लूँगी। गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वरना उससे थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आता है।
ये सारे मसाले मैंने भून लिए हैं। अब भून के मैं इसे ग्राइंडर में पीस लूँगी। ग्राइंडर में मैंने पीस लिया है। चूँकि ये कम थे इसलिए ये बहुत बारीक नहीं पिसे हैं। इनको बारीक करने के लिए मैं इसमें जो मैंने और बाकी सामग्री भून के रखी हुई है, जो ठंडी हो चुकी है, उनको भी अब इसी ग्राइंडर में इन्हीं मसालों के साथ पीस लूँगी। मसाले सारे पीस लिए हैं मैंने, बहुत अच्छे पाउडर फॉर्म में पीसे हैं। अब सारी सामग्री मैं इसी में मिलाऊंगी। अभी तो सिर्फ मसाले पीसे गए हैं, अभी कुछ मसाले मिलाना बाकी है। ये जो मोटी लाल मिर्च का अचार है, इसमें बहुत सारे मसाले मिलाए जाते हैं। ये अचार 20-20 साल, 50-50 साल तक लोग रखते हैं। काले हो जाता है लेकिन ये खराब नहीं होता। इसमें मैंने 1 से 1.5 कटोरी के करीब नमक डाला है, जिसमें कि 1 कटोरी मैंने सादा नमक डाला है, आधा कटोरी मैंने इसमें काला नमक डाला है, और मैंने इसमें डाला है 150 ग्राम के करीब अमचूर। यह मैंने अमचूर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, काला नमक डाल दिया है, और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें सेंधा नमक भी डाला है। नमक मैं इसमें तीनों टाइप का डालती हूँ। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कटोरी तेल लूँगी, जिसमें कि आधा कटोरी तेल मैं अभी इसमें डाल करके मसालों को अच्छे से मिक्स करूँगी। तेल डाल करके मसालों को मिक्स करने का फ़ायदा ये है कि मसालों में तेल अंदर तक मिक्स हो जाते हैं और भरने में आसानी हो जाती है। मसालों को मैंने मिला लिया है। अब मिर्च को भरना कैसे है, ये बहुत ही टेक्निकल तरीका है। मैं बहुत पारंपरिक तरीके से बता रही हूँ। मिर्चियों को हथेलियों के बीच में इस तरीके से मसलना है और उन्हें नीचे से ऊपर तक प्रेस करते हुए आना है। ऊपर तक हम प्रेस करते हुए जब आएंगे तो आप देखेंगे कि जो डंडियां हैं वो इतनी आसानी से अंदर से जो उसका गूजा है वो निकाल के बाहर कर देती हैं। फिर मैं इसमें से इसको मैं काटूंगी नहीं। बहुत लोग बीच से चीरा लगा देते हैं, ऊपर से कट लगा देते हैं जिससे आसानी से भरा जा सके। मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि पारंपरिक तरीका जो होता है उसमें कट नहीं लगाया जाता, इसी तरीके से तोड़ा जाता है। अंदर से सारा बीज झाड़ लिया जाता है। झाड़ने के बाद उस बीज को 1 बाय 1 हम मिर्चियाँ भरेंगे, उनके जो बीज हैं उनको हम मिक्स करते चलेंगे। अब मेरे पास इसको भरने के लिए दातून नहीं थी, तो मैंने एक मेरे पास लंबी पेन रखी हुई थी जो बिल्कुल दातून का काम करेगी। अब मैंने इस पेन को लिया। अगर आपके पास पेन नहीं है इस तरीके की तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आपके आसपास अगर नीम का पेड़ है तो आप दातून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पेड़ के दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे मुट्ठी में बीच में भर करके और इस तरीके से मसालों को अंदर करूंगी। पहले मसालों को अंदर किया जाता है और अंदर करने के बाद उसको ऊपर तक नहीं भरना है, पहले मसालों को नीचे एकदम एंड तक पहुंचाना है, वरना नीचे एकदम खोखला हो जाएगा। कहते हैं ना, खाना बनाना भी एक कला है। वास्तव में मिर्च भरना भी एक कला है। हमारे में कम से कम 10-10 किलो, 15-15 किलो मिर्च भरी जाती हैं, क्योंकि पहले के टाइम में संयुक्त परिवार हुआ करता था। तो सारी देवरानियाँ, जेठानियाँ, सास, बहुएं, अगल बगल की पड़ोसी आके बैठ के एक दूसरे का अल्टरनेट डेज पे आकर के मिर्च भर दिया करते थे। तो उसमें कभी बेटी जा रही है विदा होके, उसे भी दिया जाता था, कोई आया है उसे भी दिया जाता था। तो घर में भरपूर मात्रा में यह अचार मिल जाया करता था। तो अब सब एकल परिवार रहते हैं, ले दे के सिर्फ 3 से 4 लोग, तो 1 किलो अचार भरना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। सभी नौकरी वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, तो इन चीज़ों के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर आपके अंदर कोई शौक़ है तो आप उसे ज़रूर पूरा करते हैं। मुझे इस तरीके का खाना बनाना, अचार बनाना, चटनी बनाना, चाट बनाना, तरह तरह की चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं ये अचार ज़रूर बनाती हूँ।
अब मैंने इसी तरीके से मुट्ठी में बंद करके जो उसमें होल है उसमें मैं धीरे धीरे मसालों को भरूंगी और किनारे से मसालों को निकाल के इकट्ठा करके नीचे की ओर प्रेस करूंगी। इस तरीके से मिर्च को भरा जाएगा। ये मिर्ची खाने में बहुत टेस्टी होती है। ये पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, कढ़ी के साथ, आप किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और पूड़ी और पराठे के साथ तो आप यूं ही खा सकते हैं। और रोटी में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और मिर्च लपेट लीजिए, उसका भी स्वाद बढ़ जाता है। चावल आपको, अगर आपके पास दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, तो आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं। इस अचार के साथ चावल खाने का मज़ा ही कुछ और है, अगर उसमें थोड़ा सा घी और नमक भी डाल दिया जाए तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है, ये मिर्च बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही लोकप्रिय है। ये हर घर में बनाई जाती है उत्तर भारत में। और अगर साफ सुथरे तरीके से बनाया जाए तो ये मिर्च कभी भी खराब नहीं होती। भर जाने के बाद मिर्च का शेप एकदम चेंज हो जाता है। अब मैं उसी तरीके से दोनों हथेलियों में प्रेस करके इन्हें सॉफ्ट करूंगी। नीचे से प्रेस करते हुए ऊपर की ओर आऊंगी और डंडी को निकाल करके इस तरीके से इसका होल करके अंदर का जितना भी सब बीज है सब उसे मैं पहले से खुरच लूंगी और खुरचने के बाद इस तरीके से थाली में पटकते हुए उन्हें निकाल लूंगी। चूंकि ये मिर्चियाँ अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई हैं, अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गई होती तो बहुत आसानी से इसमें से बीज बाहर आ जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें मसाला भरते जाएंगे और पूरा भरने से पहले इसमें थोड़ा सा मसाला डाल के उसे दबाते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे और मुट्ठी में जोर से दबा के रखेंगे जिससे कि ये फटे ना। ये इस तरीके से देखिए एकदम नीचे की ओर मसाला पहुंचा दिया जाता है। देन थोड़ा थोड़ा करके मसाले को भरा जाता है। हमारे में मिर्चियों को ऊपर से नहीं काटते। अब क्या कहा ये जाता है कि जो ऊपर से मिर्च काटते हैं उन्हें मिर्च भरना नहीं आता। ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, वो एक आसान तरीका है। लेकिन अगर पारंपरिक तरीके पे हम जाएं तो यही पारंपरिक तरीका है कि डंडियों को मसल करके बाहर निकाल दिया जाए, उनका बीज निकाल के उस छोटे से छेद में इस तरीके से मिर्चियों को भरा जाए मसाले डालकर। इसमें मेहनत बहुत है। इतना काम करने में मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटा लग गया। मसाला तैयार करना, मसाला एकत्र करना, तैयार करना, भूनना, पीसना, मिलाने के बाद मिर्चियों को भरना। अगर आप अकेले भर रहे हैं तो कम से कम आपको 1.5 से पौने 2 घंटा लग जाता है इन मिर्चियों को भरने में, क्योंकि ये बहुत ही बारीक तरीके से भरी जाती हैं और बहुत ही ठोस भरी जाती हैं। अगर आपने थोड़ा पिलपिली भरी तो हमारे में कहा जाता है कि इनको मिर्च भरना नहीं आया। ये मिर्च बहुत ही ठोस भरी गई है। अब इन मिर्चियों को भरने के बाद हम इसे थोड़ा सा तेल में डुबो करके, अगर हमारे पास छत होती है तो हम इसे छत पे फैला देते हैं किसी कपड़े में या थाल में हल्का सा ढक के, और नहीं है तो हम इसे तेल में डुबो के मर्तबान में भर देते हैं। इस तरीके से करके मैंने सारी मिर्चियाँ भर ली। मेरी सारी मिर्चियाँ तैयार हो गई। देखिए कितनी लाजवाब तैयार हुई हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। कितनी ठोस कि अगर आप इसे ज़मीन में फेंक भी देंगे तो भी मसाला बाहर नहीं आएगा। ये इतना मसाला बच गया है। अब मैं इसी मसाले में उसी मोटी मिर्च का एक दूसरा अचार भी बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये मिर्च का अचार तैयार हो चुका है, जो कि आप पूड़ी, पराठे, रोटी, दाल चावल, कढ़ी किसी के साथ भी खाएं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आशा करती हूँ
आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये अचार बहुत स्वादिष्ट बना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको सादर निमंत्रण देते हैं और हम मिर्च के अचार के साथ आप जो कहेंगे वो हम इसके साथ आपको ज़रूर खिलाएंगे। सारी मिर्चियाँ बहुत ही प्रॉपर तरीके से भरी गई हैं और ये बहुत ही अच्छी बनी है। जब ये गल जाएंगी, इसका छिलका गल जाएगा तो इसका जो मसाला है इसके छिलके में बस जाएगा, इसका तीखापन मसालों में बस जाएगा। एक शीशे का जार सुखा लिया है अच्छे से धो के पोंछ के, और ये मिर्चियाँ जो मैंने रात भर छोड़ दी थी, ये देखिए इसकी स्किन कैसे श्रिंक कर गई है। मैं इन्हें सरसों के कच्चे तेल में इस तरीके से डुबो डुबो के उसी मर्तबान में डालती जाऊंगी। मर्तबान मैंने इसलिए लिटा लिया है कि मैं मिर्चियाँ खड़ी खड़ी बिछाऊंगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिर्चियाँ आ जाए। इसमें ध्यान रखना है मसाले का कि जो इस तरीके से रखा जाए कि मसाले गिरे ना। इस तरीके से करके मैंने सारी मिर्चियाँ भर ली हैं। अब आप इसे चाहें तो 10 से 15 दिन कपड़ा लगा करके मर्तबान के मुंह पे धूप में रख दें। ये वैसे भी 1 हफ्ते में खाने लायक हो जाती है। आप चाहें तो इसे तुरंत खाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सारे मसाले भुने हुए और पिसे हुए हैं, वो ऑलरेडी स्वादिष्ट हो जाते हैं। इसलिए मिर्चियाँ 1-2 दिन में खाई जा सकती हैं, लेकिन बेहतर स्वाद के लिए 1 हफ्ते तक रखना चाहिए। ये मिर्चियाँ बहुत स्वादिष्ट बनी हैं, आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।